नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम TGT, PGT, GIC, LT और BPSC 4.0 के लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हमने एक वीडियो डाला है, यह हमारा दूसरा वीडियो आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें लाए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा सबसे बड़ा स्थल है। पहला है आलमगीरपुर, दूसरा कालीबंगा, तीसरा लोथल और चौथा राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी। भारत का राखीगढ़ी जो है यह हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का यह दूसरा जो बड़ा स्थल है वह है धौलावीरा, और जो पहला है वह क्या है, राखीगढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे। पहला है आत्मा और ब्रह्म में, दूसरा कर्मकांड में, तीसरा यज्ञ प्रणाली में और चौथा मात्र शक्ति में। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे ये लोग मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मात्र देवी की उपासना वहाँ व्यापक रूप से प्रचलित थी। विभिन्न मूर्तियों, मुद्राओं आदि पर अंकित कला आकृतियों आदि से जो चित्र उभरता है उसे नारी शक्ति उपासना के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। तो इससे यह प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। पहला है लॉर्ड मैकाले, दूसरा सर जॉन मार्शल, तीसरा क्लाइव और चौथा कर्नल टॉड। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रत साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की। अगले वर्ष 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने जो है सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो टीलों का पता लगाया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वह कौन था। पहला ए कनिंघम, दूसरा सर जॉन मार्शल, तीसरा मार्टिमर व्हीलर और चौथा जॉर्ज एफ डेल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। पहला है हड़प्पा, दूसरा कालीबंगा, तीसरा लोथल और चौथा मोहनजोदड़ो। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है यहाँ पर घरों के अंदर कुओं का साक्ष्य मिला है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है भारत के गुजरात राज्य में, दूसरा भारत के पंजाब राज्य में, तीसरा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और चौथा अफगानिस्तान में। तो जो मोहनजोदड़ो है यह आपका कहाँ पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया, यानी सबसे पहले मनुष्य के द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था। पहला है सोना, दूसरा चांदी, तीसरा तांबा और चौथा लोहा।
तो सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। इसके विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग की तिथि में अंतर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? पहला है तांबा की, दूसरा स्वर्ण की, तीसरा चांदी की और चौथा लोहे की। तो जो हड़प्पा कालीन स्थल है वहाँ से अभी तक लोहे के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? तो यह एक काम से गहन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ जो है यह उत्तर वैदिक काल यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? पहला है आलमगीरपुर, दूसरा लोथल, तीसरा मोहनजोदड़ो और चौथा बनावली। तो इसमें से जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? पहला है कालीबंगा, दूसरा कोट दीजी, तीसरा धौलावीरा और चौथा आमरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में जो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं ये धौलावीरा से मिले हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहला है आलमगीरपुर से, दूसरा धौलावीरा से, तीसरा कालीबंगा से और चौथा लोथल से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, तो सबसे पहले कहाँ प्रारंभ किया गया था? पहला है मिस्र में, दूसरा मेसोपोटामिया में, तीसरा मध्य अमेरिका में और चौथा भारत में। तो वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के लाड़काना जिले में स्थित है, वहाँ से उत्खनन से हमें कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। भारत में कपास यूनान गई, जिसे वहाँ यूनानी लोग हिंडन के नाम से पुकारते हैं। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ जो है यह 3000 ईसा पूर्व में किया गया था, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? पहला है शेर, दूसरा घोड़ा, तीसरा गाय और चौथा हाथी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गाय का। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का यह जो दूसरा वीडियो था यहीं पर यह समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।